दोस्तों रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर चल रहे वायलेंस के बीच में एक हिंदू मैन को क्लियरली यहाँ पर लिंच किया गया, मॉब लिंचिंग हुई। उसके बाद में आप ये देखोगे कि कुछ सोशल मीडिया के ऊपर इमेजेस आ रही थी, जिस इमेजेस के अंदर ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से भारत की हाई कमीशन के सामने बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, ठीक उसी तरीके के प्रोटेस्ट बांग्लादेश के हाई कमीशन के सामने इंडिया में भी हो रहा है। और इंडिया जो है वो बांग्लादेश की हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, जबकि आप क्लियरली यहां पर देखोगे कि इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट भारत के अंदर हुआ नहीं है। रिसेंटली भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इस बात को क्लियर किया है कि पहली चीज कि ये केवल और केवल प्रोपेगेंडा है, जहां पर 20-25 लोग ही ज्यादा से ज्यादा इस प्रोटेस्ट के अंदर आए थे, जहां पर कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच भारत के अंदर नहीं हुआ था। हाँ, ये जरूर हुआ है कि नेपाल के अंदर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट इस तरीके की मॉब लिंचिंग के खिलाफ देखने को मिल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश को यहां पर स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए। उसी के साथ में भारत ने भी यहां पर एक बड़ा स्टैंड लिया है। भारत ने भी यहां पर क्लियरली और स्ट्रांग शब्दों में कहा है कि जो बार्बरिक तरीके से दीपू चंद्र दास को मारा था, उसके परपेट्रेटर्स को स्ट्रिक्ट रूप से सजा दी जाए और जो जस्टिस है उस चीज को यहां पर डिलीवर किया जाए। साथ ही भारत ने एक और रिस्पॉन्स भी दिया। बेसिकली आप यहां पर देखोगे कि भारत के जो हाई कमीशन है उसके सामने एक बड़ा प्रोटेस्ट और इवन स्टोन पेल्टिंग बांग्लादेश के द्वारा की गई थी। ऐसी कंडीशन में इस स्टोन पेल्टिंग के बाद में भारत ने एक बड़ा डिप्लोमेटिक डिसीजन लिया है। बेसिकली चित्तगंग, जहां पर भारत की वीजा सर्विसेज अवेलेबल हैं, अब भारत ने इसे इनडिफाइनाइट पीरियड के लिए बंद कर दिया है। एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है, क्यों ये बंद किया गया है, हर एक चीज को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ये बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली बांग्लादेश के अंदर आप सब लोग जानते हो कि उस्मान हदी की मृत्यु के बाद में खतरनाक वायलेंस देखने को मिले हैं। एक रूमर फैलाया गया जहां पर ये कहा जा रहा है बांग्लादेश के अंदर कि बेसिकली उस्मान हदी की मृत्यु के पीछे भारत का हाथ है। ये क्लियरली अगर हम देखें तो केवल और केवल एक रूमर ही था, क्योंकि अगर आप रियलिटी में देखोगे तो जिसने उस्मान हदी को मारा है वो बांग्लादेशी है और अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं है कि मारने के बाद वो भारत की तरफ आया होगा। इवन भारत की बॉर्डर सिलहेट से काफ़ी दूर है। ऐसी कंडीशन में उसका भारत के अंदर आ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ऐसी कंडीशन में ये बात तो काफ़ी क्लियर है कि जो इंसिडेंट बांग्लादेश के अंदर हुआ उसके पीछे भारत का हाथ नहीं था, बल्कि इंटरनल पॉलिटिकल राइवलरीज थी, जहां पर उस्मान हदी को गोली मार के उसकी हत्या कर दी जाती है। बट उसके बाद में रूमर फैलता है कि इंडिया का हाथ था। बांग्लादेश के अंदर लोग जो हैं वो बिल्कुल पगला जाते हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट देना शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद में इंडिया की जो हाई कमीशन है उस हाई कमीशन के ऊपर भी स्टोन पेल्टिंग यहाँ पर की जाती है। इवन उस्मान हदी की मृत्यु के बाद में कई सारे लोग जो बांग्लादेश की पार्लियामेंट है उसके अंदर भी घुसने की कोशिश करते हैं। बैरिगेटिंग जो है वो तोड़ी जाती है। वाइड स्प्रेड लेवल पे लोग जो हैं वो सड़कों पे उतर आते हैं। ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि बांग्लादेश जो है वो पूरी तरीके से बर्न हो रहा है और यहाँ पर जो पूरा एजेंडा है वो एंटी इंडिया है, इंडिया के खिलाफ देखने को मिल रहा है। अब इस बीच में आप देखोगे तो माइनॉरिटी की ऑब्वियसली आपको कोई भी गलती दिखाई नहीं देगी, बट उसके बावजूद भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, खास रूप से जो हिंदी कम्युनिटी के लोग हैं, इन हिंदू लोगों को बांग्लादेश के अंदर मॉब लिंचिंग की जा रही है। आप क्लियरली इस वीडियो के अंदर भी देख सकते हो एक वीडियो जो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट हो रही है, जहां पर एक हिंदू मैन को मारा गया, उसको ओपनली पूरी चौराहे के ऊपर जला दिया गया और ये जो पूरी चीज़ थी ये काफ़ी दिल दहला देने वाली है। हालांकि वो वीडियो मैं आपको यहाँ पर शो नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ वेरियस गाइडलाइंस, बट हाँ, अगर आपको देखना है आप खुद सोशल मीडिया के ऊपर जाके इस वीडियो को देख सकते हो। बट उसके बाद में क्या हुआ, बेसिकली जो हिंदू मैन है जिसको यहाँ पर लिंच किया गया, उसके बाद में भारत का कहना यह है कि देखो जो माइनॉरिटी है उसको प्रोटेक्ट करो, जो कि बांग्लादेश करने में सक्षम नहीं है।
बट उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बांग्लादेशी मीडिया ने यहाँ पर झूठी न्यूज़ फैलाना सबसे पहले शुरू करी, जहाँ पर इन्होंने कहा कि बांग्लादेश की हाई कमीशन जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर, उसके सामने इंडिया के अंदर बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इंडिया जो है वो हमारी हाई कमीशन की सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहा। जबकि अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है वो बांग्लादेश की तरह रोग स्टेट नहीं है, हम काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री देखने को मिलते हैं। ऐसी कंडीशन में इंडिया ने की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने सारे प्रूफ के साथ में दुनिया को ये बात बताई कि पहली चीज़ कि बहुत बड़े प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है, केवल 20 से 25 यूथ हैं जो कि भी बांग्लादेश के खिलाफ नहीं बल्कि दीपू चंद्र दास की मृत्यु के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि दीपू चंद्र दास को जिस तरीके से मारा गया वो बहुत ज़्यादा गलत है और जो माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश के अंदर उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर जब ये प्रोटेस्ट हुए तब कोई भी फ्रेंड्स ब्रीच नहीं हुई, कोई सिक्योरिटी थ्रेट यहाँ पर डिप्लोमेट को देखने को नहीं मिला, यानी कि जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं वो पूरी तरीके से कंट्रोल के अंदर हैं। ये क्लियर बात भारत ने यहाँ पर कही और भारत ने ये कहा कि जो प्रोपेगेंडा है वो मिसलीडिंग है, क्योंकि भारत जो है वो वियना कन्वेंशन के प्रति फुल कमिटमेंट रखता है और सेफ्टी ऑफ ऑल फॉरेन मिशन को इंश्योर करता है। जहाँ पर भारत ने एक तरफ तो ये बात क्लियर करी कि इंडिया में बड़े प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, पर ये बात तो क्लियर है कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से हुआ वो चीज़ आपको वियना कन्वेंशन के वॉयलेशन के अंदर दिखाई देगा। ऐसी कंडीशन में इंडिया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जो चिटगांग के अंदर है, जो 21 दिसंबर से यहाँ पर बंद कर दिया गया है, रिसेंटली क्लियरली यहाँ पर भारत सरकार द्वारा ये मैसेज भेजा गया है कि अब भारत के अंदर जो वीज़ा से एप्लीकेशन सेंटर है वो हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे SRC 10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।